भावनगर के आसपास गांव वाले हैं। आपके गांव में तो इस तरह का कोई वो नहीं हुआ था, फिर आप लोग क्यों विरोध कर रहे थे? अस्पताल नहीं है साफ, स्कूल नहीं है साफ, रोड नहीं। बैन करने का विरोध नहीं किया? बस्तर के लोगों को भी एक हक मिलना चाहिए। पूरा सरकार हमारे ऊपर वो कर देगी कि हम इसमें इस देश के है ही नहीं, जैसे हमको भगाने का काम भी करेंगे। नमस्कार, सेंट्रल गोंडवाना खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र। 17 मई का दिन था, सन था 2021। सुकमा जिले के सिलगेर गांव में एक विरोध प्रदर्शन चल रहा था। उस विरोध प्रदर्शन में आसपास के गांवों के हज़ारों लोग शामिल हुए थे। विरोध का जो कारण था वो ये था कि सिलगेर गांव में अचानक से एक दिन एक पुलिस का कैंप लग गया। कैंप जिस ज़मीन पे लगाया गया उसकी ना तो अनुमति ग्राम सभा से ली गई और ना ही कोई सूचना दी गई थी ग्रामीणों को। और क्योंकि बस्तर का पूरा इलाका जो है उसमें 5वीं अनुसूची लागू है, तो इसलिए इस तरह का कोई भी इस्टेब्लिशमेंट बिना ग्राम पंचायतों की मंजूरी के नहीं किया जा सकता। तो जो 17 मई का दिन था, उस दिन ये हुआ कि विरोध कर रहे ग्रामीणों पर, जो ग्रामीण बिना हथियार के थे और शांतिपूर्वक विरोध कर रहे थे, उनके ऊपर पुलिस ने गोलियां चलाई और उस दिन 3 लोगों की मौत हुई थी। बाद में इस गोलीकांड के कुछ दिन बाद एक और महिला थी जो गर्भवती थी और इस कांड के कुछ दिन बाद उसकी भी मौत हो गई। यानी कुल 5 लोग इस विरोध प्रदर्शन के दौरान मारे गए। आज हम फिर से मौजूद हैं उसी सिलगेर गांव में और आंदोलन तो अब लगभग ख़त्म हो गया है, या इसको ये कहना कि ख़त्म हो ही गया है मुश्किल है। लेकिन जो हज़ारों लोग बैठे हुए थे वो तो उठ गए हैं। अभी कुछ देर पहले जब हम गांव के भीतरी इलाके से बाहर आ रहे थे तो हमें एक परिवार मिला और जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि वो जो कैंप जिस ज़मीन पर बसाया गया है वो उनकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है, उनका व्यक्तिगत ज़मीन था जिस पर पुलिस ने बिना किसी पुलिस या प्रशासन ने बिना उनको कोई मुआवजा दिए वहाँ कैंप बसा दिया। खैर 2021 की बात है, लेकिन उसके बाद भी सांकेतिक रूप से ही सही वो धरना अभी भी चालू है। हम इस वक्त सिलगेर गांव के उसी धरना स्थल पर मौजूद हैं और हमारे साथ गांव के 2 नवयुवक मौजूद हैं। उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा मामला था क्या। नाम क्या है आपका? संजय तेलम है संजय तेलम जी। तेलम, आपकी उम्र कितनी है? 17.5 साल रही 17.5 साल उम्र है जी। और आप कौन से गांव के रहने वाले हैं? जी मैं मणिमर का गाँव मणिमर का। जी। वो यहाँ से कितनी दूर है? लगभग 2 किलोमीटर पड़ेगा। अच्छा, हाँ। तो आपके गांव में तो इस तरह का कोई वो नहीं हुआ था, फिर आप लोग क्यों विरोध कर रहे थे? हमारा गांव और ये गांव 2 किलोमीटर की दूरी है। लेकिन कैंप हमारा गांव और एक सिलगेर तरेम तीनों गांव के बीच ही होगा। अच्छा, सीमा पर होगा। तो हम पहले जब स्टार्ट किए थे उस समय हम ये मांग रहे थे कि हमारा 5वां अनुसूची क्षेत्र है तो हमको पूछा जाए और ये कैंप कहाँ लगे और किस तरह डाले, उसको लेकर हम पूछकर थोड़ा सूचना देकर कैंप लगाए। इसी के मांग को लेकर हम वहाँ गए थे कि बिना पूछे क्यों लाए हैं। इसके चलते लाठीचार्ज हुआ, लगातार 1 हफ्ते हुआ। 12 तारीख से लेकर 17 तारीख तक तो ऐसी लाठीचार्ज चलते चलते पूरा गांव वाले ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो 5वां अनुसूची क्षेत्र हैं, ये पहले कैंप ऐसा है तो अगले कैंप भी ऐसी होगा। पूरा सुकमा में कोंटा बिलाक और रूसुर बिलाक में पूरा ऐसी कैंप जाएगा, शायद ऐसा होगा बोल के पूरा गांव वालों को बोलकर सूचना देकर उन लोग भी ये सूचना को लेकर आए थे। तो उसी के चलते 17 मई को कांड हुआ। जब इधर उधर से धक्का मुक्की भी हुआ तो वहाँ पे हमारा ये साथी 3 लोग ख़त्म हुए, बाकी ये घायल थे पूरा 393। उन लोग भी अस्पताल में एडमिट में वो अच्छे हुए। घायल में 393, मतलब लगभग 400 लोग घायल हुए थे। हाँ।
अच्छा, और चोटें कितनी गहरी थी, मतलब बहुत ज़्यादा चोट लगा था या थोड़ा बहुत कुछ? 18 लोगों की गंभीर में घायल गम- थी सर। अच्छा, चोट वाले जैसे एक हाँ। मिनट, आपका क्या नाम है सर मेरा नाम तेलाम रामदास है। और मैं आप कौन जो से गांव से हो? मैं वही मंडी मरका में हूँ मेरा भी। अच्छा, जी हाँ, तो आप क्या बता रहे थे, उस घटना में लगभग जी 400 लोग घायल हुए थे। जी सर, देखिए सर वो मामले में मैं भी शामिल था, वो जो चल रही थी उसमें मैं भी था, तो मैं भी उपस्थित था वहाँ पे। तो उसमें इधर उधर करके हम लोग गाँव वालों के साथ बराबरी सा मतलब लाठीचार्ज चलाए, वही जो भाई बता रहे थे, तो उसी हिसाब से हो रहा था। तो हम लोग एक हफ्ते लगातार चली, तो उसके बाद जैसे ज़्यादा चोट लगी है तो उनकी 18 लोग थे, लापता 9 लोग थे। तो हॉस्पिटल में लगभग वही 12 लोग थे, तो ख़त्म हो गए 5 लोग, और 296 लोग चोट-वोट मतलब गहरी नहीं थी, आधा। अच्छा, जी, उसी हल्की हिसाब से फुल्की चल चोटें रहे थी। जी, हल्का-फुल्का चल रही थी। हम्म, तो उसी के चलते कुछ लोगों को गोली भी लगी थी, 5-6 लोगों को। हम्म, तो उसी के चलते जैसे गांव वालों ने, जैसे 35 पंचायत के गांव वाले भी थे, तो उसमें लगभग वही 52,000 के आसपास गांव वाले नागरिक थी। तो उस भीड़ के बीच में ये संगठन निर्माण किए हैं 17 मई 2021। तो उसी के चलते जैसे गोलीकांड हुई, उन्हीं के मांग लेकर, और जो जैसे घायल हो गए उनका न्याय दिलाने की, ये सब मांग रख के वही आंदोलन जो मूलवासी बचाओ मंच के नाम से चल रहा था, तो उसको सरकार बैन कर दी। तो अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि सिलगेर में जो आंदोलन हुआ, जी तो उस आंदोलन से एक और मंच पैदा हुआ जिसको क्या कह रहे हैं, मूल निवासी बचाओ मंच, जी जी और उस मंच से 53,000 लोग जुड़े थे जिसको सरकार ने बैन कर दिया, ये कहना चाह रहे हैं जी आप? जी, गांव वाले थे, भीड़ भाड़ थी, उसके बीच में निर्माण हुआ कि मूलवासी बचाओ मंच नाम रखना है। अच्छा, जी, तो ग्राम सभा तय किए, उसी हिसाब से ग्राम सभा में तय हो गई, तो मूलवासी बचाओ मंच के नाम से ये नया एक दिलाया जाएगा। और जो पहले से गोलीकांड भी हुई थी कहीं कहीं, जैसे सर के गोड़े मेटा सिंगारम गोमपाड़, ऐसे कई सारे मामले भी है, उसी हिसाब से इनका भी नया एक दिलाया जा सके, इसी के नाम से हम चला रहे थे। तो इसको अभी बैन कर दी, तो ये थोड़ा सा शांति में है। तो जब इतने सारे लोग, आप कह रहे हो 53,000 लोग जुड़े थे, तो जब उसको बैन किया तो फिर उसके बाद कुछ रिएक्शन नहीं आया? जो लोग उससे संगठन से जुड़े थे या उस मंच से जुड़े थे, उन लोगों ने बैन करने का विरोध नहीं किया? जी, विरोध तो बहुत सारे चले हैं सर, इसी के भी जो बैन कर दी, उसी हिसाब से कहीं अलग अलग इसी में संगठन बना के निर्माण कर दिए। जैसे कहीं सारे 15-20 जगह में आंदोलन भी चल रही थी मूलवासी बचाओ मंच के नाम से, तो पूरी आंदोलन को बैन कर दिए, तो हटा दिए सर। पूरा झोपड़ी भी इधर उधर करके फोर्स में जाके तोड़ फोड़ कर दिए, तो उस हिसाब से शांति में है हम लोग। अभी एक ही है, सरकार ने ये कही है कि 1 साल के बाद जो बैन कर दिए, उस 1 साल के बाद फिर रिएक्शन क्या होगी, तो उस हिसाब से आप लोग चलना पड़ेगा। अब जैसे फिर जबरन में बैठक वगैरह जो भी है आप लोग चलाते रहे, तो फिर सभी लोगों को अंदर कर दिया जाएगा, ऐसा धमकी। तो सरकार 1 की साल में, तरफ तो ये तो 2021 की बात है, अब तो 2025 चल रहा है, नहीं, इसी और साल में लगभग किए हैं 2024 को किए हैं। सर। अच्छा, बैन 2024 में जी, किए हैं। हाँ। जी सर। ठीक है, मुझे ये बताइए, यही वो जगह है, यही था आंदोलन जहाँ ये लोगों की भीड़ थी, हाँ, यही जगह है? हाँ। तो अभी तो यहाँ पे 2-4 लोगों को छोड़ करके कोई भी मौजूद नहीं है, कहाँ जी, चले अभी गए सब लोग? बैन कर दिए तो पूरा अपने अपने गांव में चल दिए सर। अभी थोड़ा सा भी वो रिएक्शन आएगी तो फिर वो लोग आने का कष्ट करेंगे। अच्छा, जी तो ये बताइए मुझे कि अभी कैंप तो जिस जगह पे भी लगा था, जी वो कैंप तो लगा हुआ है वहीं पे, हाँ। ठीक है? दूसरा ये कि मुआवजा आज तक नहीं मिला, किसी को भी नहीं मिला। सर। तो उसके लिए क्या कह रही है सरकार, क्या कह रही है? अगर ज़मीन अधिग्रहण किया है तो उसके, चाहे किसी भी उद्देश्य के लिए किया हो, अगर अधिग्रहण किया है तो उसका मुआवजा तो मिलना चाहिए, उसके लिए क्या कह रहे हैं? हम लोग भी यही चाहते हैं सर, जो जिस ज़मीन में कैंप लगा है, तो अभी जितने तो सारे लोग चोट पोट गहर लगी है, उस हिसाब से सबको नया एक दिया जाए, और जो मृत्यु हो गए उनका भी नया एक दिया जाए। हम यही चाहते हैं कि गांव वालों का जो जितने भी परेशानी है, इसी के साथ साथ इनका भी थोड़ा सा भलाई में काम किया जाए सरकार ने। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ना तो ज़मीन का मुआवजा मिला, जी ना जो उस आंदोलन के दौरान जो लोग मारे गए उनको कोई मुआवजा मिला, जी और ना ही जो घायल हुए उनको कोई मुआवजा मिला। जी
अब मुझे ये बताइए कि उस कैंप के स्थापित होने के बाद जी एक चीज़ जो दिख रही है वो ये है कि इस इलाके में बहुत सड़कें बन गई हैं, जी। सड़कें बन गई हैं और बन रही हैं। जी तो उसका कुछ फ़ायदा भी होता दिख रहा है क्या आप लोगों को? जी, हम लोग तो ये चाहते हैं जैसे रोड तो बन रही है, पर रोड के बगल में जैसे कहीं सारे पेड़ रह जाता है, महुआ पेड़ होता है, इमली पेड़, इसकी भी तो मौजा होती है ना सर। वो तो सर कम से कम गांव वालों का भलाई के लिए, किसकी ज़मीन थोड़ा सा अड़प गई है तो उनको थोड़ा सा बातचीत किया जाए, और गांव वालों जैसे रहते निवासी उत्पीड़ित गांव वाले रह रहे हैं तो उसको पूछ कर थोड़ा सा कितने झाड़ काटे हैं, कितने ज़मीन गई है, तो उनको पूछताछ करते मुआवजा दिया जाए, ये चाहते हैं हम। जैसे गांव वालों के बिना पूछे बगैर। लेकिन आप ये चाहते हैं कि गाँव में सड़क बने, पुल पुनिया बने, विकास की जो दूसरी चीज़ें हैं वो होनी चाहिए। जी हाँ, होनी होनी चाहिए हम चाहिए। लोग को। हुँ। जी गांव वालों को होने का भलाई में ही हम भी कर रहे हैं, तो इसी हिसाब से हम गांव वालों का भलाई हो गया तो हमने अपने आप चले जाएंगे। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि उससे पहले एक तो ग्राम सभा की मंजूरी ली जाए जो पेशा कानून के तहत ज़रूरी है, और इसके अलावा आपको पर्याप्त जो जिसकी भी ज़मीन ली जा रही है या जिसके जी, पेड़ जी। काटे जा रहे हैं उसको बातचीत किया पर्याप्त जाए। मुआवजा मिलना चाहिए। हाँ। जी यही अच्छा। चाहते हैं सर। हुँ। जी अच्छा, ये बताइए कि जैसे अभी हम पुअर्ती की तरफ से आ रहे हैं, हम पुअर्ती तक गए थे, जी तो अभी जब तक उधर कैंप नहीं लगे थे जी तब तक तो वहाँ रास्ता नहीं होगा, वो रास्ता तो कैंप बनने के बाद ही बना होगा। जी जी जी। हुँ। देखिए सर, मैं ये चाह रहा हूँ, जैसे गांव में जो कैंप लग रहा है, कम से कम गांव वालों से तो कम से कम पूछ दीजिए ना सर कि कैंप यहाँ लग रहे हैं, तो गांव वालों की ज़मीन किन की है, तो उनको कम से कम मुआवजा भी तो दिया जाए सर। हुँ। हम यही चाहते हैं, जैसे गांव वालों को मालूम ही नहीं रहता है कि कहाँ लग रहा है क्या है। लगने का बाद पता चलता है तो 2-3-4 आदमी आके पूछने का काम करते हैं, तो उनके ऊपर लाठी चार्ज करा के भेज देते हैं। हुँ। ये करते हैं ना सर, थोड़ा सा ये भी तो कम से कम पूछने से अच्छा रहेगा, हम ये चाह रहे हैं। तो आप लोग क्या मतलब क्या होता है जब आप विरोध कहते हो तो क्या आपको नक्सली करार दे दिया जाता है? जी। जी हम हम ही नहीं है सर, पूरे गांव वालों पूरा को गांव बोलिए। से जितने भी हैं, किसी भी कोई भी ज़मीन की मांगे तो जंगल की मांगे तो किसी की भी मुआवजा मांगे तो ये पूरा नक्सली का पुकारा जाता है, नक्सली करके। अभी जो हम मांग रहे हैं सिर्फ ये जो रहने के लिए, ये भी तो देश के निवासी हैं, ये भी भारत देश में है एक बस्तर, तो बस्तर के लोगों को भी एक हक मिलना चाहिए। उसका भी संविधान का जो दिया गया है उस हिसाब में उसको हक होना चाहिए कि किसी भी चीज़ पर उसका एक इच्छा होना चाहिए, क्योंकि इसमें तो बहुत पहले 2005 में जो कांड हुआ था उसके बाद तो इधर उतना स्कूल नहीं था, अस्पताल नहीं था, कुछ भी नहीं था। अभी भी आ रहा है जाई, कहीं अस्पताल, कहीं आंगनबाड़ी, कहीं आ रहा है, लेकिन वो साफ नहीं है। स्कूल बराबर नहीं है, अस्पताल नहीं है, आंगनबाड़ी नहीं है। अब इसी में भी चिलंगेर जो कि हम प्रोटेस्ट चल रहे थे, इसी में भी देखा जाए तो साफ अस्पताल नहीं है, साफ स्कूल नहीं है, साफ रोड नहीं। अभी देखे हैं कम से कम रोड बनकर 2 साल भी हुआ, 2 साल के बाद पूरा रोड तोड़-फोड़ हो रहा। ऐसा तो रोड नहीं होना चाहिए। अगर रोड डालते हो तो साफ डालना चाहिए एकदम रहने के लिए। स्कूल डाल रहे तो सब साफ शिक्षा स्कूल सब प्राप्त के लिए अच्छा होना चाहिए, गुरुजी होना चाहिए, सब होना चाहिए। अब अस्पताल डाल रहे हैं, अस्पताल में सिर्फ गोली मिलता है, सुई नहीं डालते हैं। इसका है सबसे ज़्यादा ये जो विकास चल रहा है वो ये तत्काल के लिए हो रहा है, साफ नहीं हो रहा है। आप पढ़े लिखे हैं खुद? जी कितनी पढ़ाई की है आपने? जी मैं 8 सर। अच्छा, आप 8वीं क्लास तक पढ़े हुए हैं। जी और आप? मैं सर 7वीं क्लास तक। जी सर। कहाँ पढ़े आप लोग? आपकी जी, पढ़ाई कहाँ हुई? सर के गुड़ा में सर। सारकेगुड़ा। जी देखिए सर। और सरकारी स्कूल में? जी सरकारी नहीं, आश्रम में सर। अच्छा, आश्रम में। जी देखिए सर, मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ। जैसे वो जो बीजापुर की गंगालूर रोड थी, तो कितना बुरा बनाए, तो उसके हिसाब से पत्रकार एक पॉइंट बता दिए तो उसको भी हड़प दिए। तो उस हिसाब से बहुत सारे रोड भी ऐसी पड़ी है, तो कम से कम सरकार बना रही तो अच्छा के लिए बना लीजिए। और जो सरकारी जो योजना ला रही है तो उस हिसाब से भी अच्छा, जैसे हॉस्पिटल आई तो जैसे दवाइयाँ सुई जितने भी है
गांव वालों का भलाई के लिए ला रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, तो कम से कम इलाज भी तो अच्छा कीजिए सर। जो जैसे स्कूल खुला दिए तो स्कूल में जी कम से कम गांव वालों को टीचर बना दिए, तो कम से कम गांव वालों को टीचर लोगों को तो देख रेख करना चाहिए कि पढ़ाई कर रहे हैं क्या है। थोड़ा सा 10-15 मिनट पढ़ा रहे हैं कि पूरा बच्चों के भलाई के लिए पढ़ा रहे हैं, तो कम से कम देख रेख करके थोड़ा सा उनका भी तो गाइडलाइंस कर लीजिए सर, ताकि गांव वाले बच्चे थोड़ा सा शिक्षित में आगे बढ़ सकें। जी, हम यही भलाई चाहते हैं। आप हम लोगों को इंटरव्यू दे रहे हो और इतनी सारी बात बोल रहे हो, हम यहाँ से चले जाएंगे तो कल के दिन आपको कोई परेशान तो नहीं करेगा? पुलिस वाले इस बात के लिए तो तंग नहीं करेंगे क्योंकि कि क्या आप क्यों बोल रहे हो सरकार के खिलाफ? या सरकार तो जरूर करेगी, हमको भगाने का काम भी करेंगे। सरकार तो पूरा हमारा बैन कर दिए तो पूरा करेगी। तो आप इस तरफ से लेके जा रहे हो, तो अगर इसी बात को अगर पूरा न्यूज़ में डाले तो पूरा सरकार हमारे ऊपर वो कर देगी कि हम इसमें इस देश के है ही नहीं जैसा। ऐसा होगा सर, जो अच्छा रहेगा उसको थोड़ा सा चाट के डाल लीजिए। आप लोगों का थोड़ा सा भलाई हम भी चाहते हैं, आप लोगों के प्रेम हम भी है, देशवासी है, तो थोड़ा सा कि कौन से डाले कौन से नहीं डाले वो थोड़ा सा देख के डाल लीजिए जी। ग्रामीणों से बातचीत करने पे ये बात तो स्पष्ट है कि दरअसल ग्रामीण विकास के विरोधी नहीं हैं। ग्रामीण चाहते हैं कि जो उनका विकास हो वो संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में रह के किया जाए। अगर विकास के लिए किसी की ज़मीनें अधिग्रहित की जा रही हैं, किसी के पेड़ काटे जा रहे हैं, तो उनको उनका बराबर मुआवजा दिया जाए। और इसके अलावा ये भी समझ में आता है कि विकास का जो सरकारी मॉडल है, जिसके अंदर विकास कम और भ्रष्टाचार ज़्यादा है, ग्रामीण अब धीरे धीरे पढ़ लिख रहे हैं, तो उनको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि विकास का ये मॉडल जिसमें विकास कम और भ्रष्टाचार ज़्यादा है, वो ग्रामीणों को मंजूर नहीं है।